नमस्कार मित्रों। आज आप अमेरिका में बैठकर एनआरआई हो, गुजराती हो और भारत में बैठे लोग जो आज़ादी का स्वाद चाख रहे हैं, जो सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उसको क्या पता गांधी कौन था। आप उसको गाली दे सकते हो। सरदार नेहरू और गांधी आप गाली दे सकते हो, बदनाम कर सकते हो, लेकिन उसकी कुर्बानी को भुला नहीं सकते हैं। 22 फरवरी 1944 जब मेरा जन्म हुआ था, 1944 जून में पुणे के आगा खान पैलेस की कैद में कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी की गोद में अंतिम सांस ली। आगा खान पैलेस की कैद में। उससे पहले 29 मई 1936 उनका बड़ा बेटा हरीलाल गांधी इस्लाम कबूल कर अब्दुल्ला गांधी बन गया। शराब, गरीबी और भटकाव में डूब गया। जो इंसान बहुत पैसे वाला था, बैरिस्टर था, उसके बच्चों की हालत क्यों हो गई, उसका जवाब आपको देना है कि गांधी जी का परिवार टूट रहा था, घर बिखर रहा था, मगर वही गांधी करोड़ों गुलाम लोगों को आज़ादी की राह दिखा रहे थे। आज कुछ लोग इस एसी कमरे में, जो भारत के शहरों में आए पक्ष की ऑफिस में बैठकर और मीडिया में स्पोक पर्सन बन के गाली देते हैं, उनका बलिदान हमेशा आराम पसंद लोगों को चुभता है। गांधी ने सिर्फ आंदोलन नहीं किए, उन्होंने भारत को गढ़ा। कांग्रेस को शहरों की बैठक भाजपा पार्टी से निकालकर गांव, किसान, मजदूर और आम आदमी की ताकत बनाया। राजनीति पहली बार जमींदारों के ड्राइंग रूम से निकलकर खेतों की भीड़ पर पहुंची। 1917 में चंपारण में नील की जबरन खेती से किसानों को राहत दिलाई। 1918 खेड़ा में सूखे से टूटे किसानों का लगान रुकवाया। वो गांधी मेरे गांव कठलाल शेठ हमारा हाई स्कूल में 1918 में पहला भारत का जो किसान सत्याग्रह जिसने किया, उस गांव का मैं हूँ, उस स्कूल का हूँ। इस रूम जिसे मेरे दादाजी ने बनाई, और रूम में गांधी जी ठहरे थे। इसके लिए मुझे देशदार है, देश प्रेम है, आज़ादी का मुझे गर्व है। गांधी से गर्व है, सरदार से गर्व है, गुजराती इन दोनों से गर्व है। 1920 अहमदाबाद मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। 1920 असहयोग आंदोलन में से अंग्रेजी अदालत, स्कूल, कपड़ा, पदक सबको चुनौती दी। 1930 में नमक सत्याग्रह कर साम्राज्य की छाती पर चोट मारी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को समझा दिया कि अब भारत को रोकना मुश्किल है, और गांधी ने संस्थान भी बनाए। साबरमती आश्रम बनाया जहाँ जाति नहीं श्रम का सम्मान था। वर्धा सेवाग्राम आश्रम बनाया जहाँ सादगी और स्वावलंबन का मॉडल खड़ा किया। और तो और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। अंग्रेजी शिक्षा के विकल्प की राह बनाई। अखिल भारतीय चरखा संघ, ग्रामोद्योग की सोच, खादी आंदोलन, स्वदेशी अभियान, हरिजन सेवक संघ, बुनियादी शिक्षा का मॉडल, सफाई और श्रम की संस्कृति, पंचायत आधारित सोच, सामुदायिक जीवन की परंपरा, यह सब महात्मा गांधी ने बनाए। किसी को राष्ट्र निर्माण समझना हो तो सिर्फ भाषण नहीं, ढांचा भी देखना पड़ता है। आज लोग पूछते हैं गांधी ने क्या बनाया। उन्होंने कारखाने कम, इंसान ज़्यादा बनाए। उन्होंने आत्मसम्मान बनाया। उन्होंने गुलाम जनता को नागरिक बनाया। उन्होंने डर से दबे आदमी को सीना तानना सिखाया। और आज 2026 में 80 करोड़ को अनाज पर, सरकारी अनाज पर जीने का सिखाया। नौकरियां खत्म हो गई,
महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और लोकशाही जो इलेक्शन के नाम आज हो रही है वो सिर्फ एक नौटंकी बन गई। न तो इसमें इंसानों का, लोगों का, नागरिकों का आवाज़ है, वो तो सिर्फ एक वोट बैंक बन गई जिसमें जो भी खड़े करते हैं वो गुंडे, मवाली, अनपढ़, बदमाश, बेरोजगार, ऐसे लोग जिसको कुछ काम नहीं करना है, ऐसे लोगों की फौज हमने बना दी। इन लोगों को हमने सत्ता के गलियों में खरीद कर बैठा दिए। यही आज हमने किया। गांधी ने सत्ता पाने के लिए उपवास नहीं किए, आत्मशुद्धि और सामाजिक दबाव के लिए किए। 1918 अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में 3 दिन का उपवास, 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का उपवास, और आज हम हिंदू मुस्लिम को अलग करके 80% हिंदुओं को 20% मुस्लिमों के विरुद्ध भड़का के हिंदुओं का वोट लेने का काम किया। 1932 पुनः समझौते के समय अस्पृश्यता के प्रश्न पर आमरण अनशन शुरू किया। 6 दिन बाद समझौता हुआ। 1933 में 21 दिन का उपवास, 1943 में आगा खान पैलेस की कैद में 21 दिन का उपवास। तब उनकी उम्र 73 वर्ष की थी। डॉक्टरों को डर था कि वे बचेंगे नहीं। बूढ़ा शरीर था मगर इरादा लोहे का था। आज वो कुर्बानी 73 साल में जो दी शायद आप नहीं कर सकते हैं। वह भूख निजी नहीं, राष्ट्रीय थी। कभी सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ, कभी छुआछूत के खिलाफ, कभी अन्याय के खिलाफ। आज लोग 2 घंटे नेट बंद हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं। वह आदमी 21 दिन पानी पर खड़ा रहा। उनका शरीर तपस्या में जला, धूप में नंगे पांव हजारों किलोमीटर चले। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा में रोज पैदल चले। जलों की घुटन झेली, लाठियाँ खाई, गोली नहीं चलाई मगर गोलियों से ज़्यादा असर छोड़ा। 3 जनवरी 1948 को अंत में गोली खाकर गिरे। जिसने जीवन भर हिंसा रोकी उसे हिंसा ने मारा, दुनिया का पुराना व्यंग है। जो अंग्रेज ने कभी इस इंसान को गोली मारने का दुस्साहस नहीं किया, एक भारतीय नागरिक ने आज़ादी के बाद एक इंसान जो अहिंसक का पुजारी था, निहत्था था, उस पर गोली चलाई। क्या यही इंसानियत है? यही मानवता है? यही देश प्रेम है? ये देशभक्ति आज इनको पूजने वाले, उनका मंदिर बनाने वाले को कभी शर्म नहीं आती है? जब आप सुनते हैं तब आपका लहू उबलता नहीं है। आपको अगर ऐसा है तो आप गंगा के पवित्र जल में डूब मरने का शायद आपको अच्छा लगेगा अगर आप भारतीय नहीं है तो। एक बात और, गांधी और सुभाष बाबू मतलब नेताजी में मतभेद थे मगर सम्मान भी था। आज मतभेद को हम मार डालते हैं, इंसान को मार डालते हैं। 1938 हरिपुरा अधिवेशन में बोस अध्यक्ष बने। 1939 त्रिपुरा में मतभेद बढ़े। बोस संघर्ष का तेज रास्ता चाहते थे। गांधी जन आंदोलन अहिंसा पर अड़िग थे मगर 1944 में नेताजी ने रेडियो से गांधी को राष्ट्रपिता कहा। यह बताने को काफ़ी है कि बहस थी, बैर नहीं। आज के लोग ट्वीट देखकर दुश्मनी तय करते हैं। उस दौर के लोग असहमति में भी गरिमा रखते थे। आज जो एक पक्ष के व्यक्ति के समर्थक, आईटी सेल के प्रशिक्षित शोरवीर और अधिक जानकारी वाले लोग गांधी को गाली देकर खुद को देशभक्त मानते हैं। उन्हें न चंपारण पता, न खेड़ा, न पूना पैक्ट, न दांडी, न नोआखली, न कलकत्ता शांति मिशन। आज जो लोग जीतने की खुशहाली में जिस प्रकार का हिंसक दृश्य खड़ा करते हैं, तब मुझे दर्द होता है कि गांधी कहाँ गया। क्या आज गांधी सरदार को हमने, इन गुजरातियों ने,
इन सपूतों ने सपूतों को मार दिया है। उन्हें सिर्फ एडिटेड वीडियो और व्हाट्सएप का ज्ञान पता है। इतिहास से कमज़ोर लोग गुलाम के शरण में रहते हैं। गादी ने धन नहीं जोड़ा, वंश नहीं बसाया, बेटों को सत्ता नहीं दी, महल नहीं बनाए। उन्होंने आश्रम बनाए, आंदोलन बनाए, संस्थान बनाए, चरित्र बनाया और एक गुलाम देश की रीढ़ सीधी की। जिस आदमी ने खुद को जलाकर देश को रोशनी दी, उसे गाली देने से पहले कम से कम जूते उतार कर इतिहास में प्रवेश करो। यही आज का पैगाम। अगर आप उसको सम्मान न दे, लेकिन उनको खाली मत दो। आपके माँ बाप जिसने आपको जन्म दिया, अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं तो उनको कम से कम वृद्धाश्रम में मत भेजो। उसको आंसू पूछने का काम नहीं कर सकते तो उसको रुलाइए मत। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।